मैंने जो आपका पुलगीत सुना तो मैंने जो कुछ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ मैंने पाया कि वो तो आपके कुलगीत में पहले से मौजूद है। अगर हम ये कुलगीत जो एक तरह से एक वक्तव्य है जो इस विश्वविद्यालय के ध्येय से हम सबको परिचित कराता है, अगर इसको हम केवल पढ़ें नहीं बल्कि इसमें जो कुछ कहा गया है उसको समझें, उसको आत्मसात करें, तो मैं मानता हूं कि अभी नालंदा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति वो पश्चिम की जो शिक्षा की कल्पना है और भारत की जो कल्पना है उसके बीच जो अंतर है वो उन्होंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया। हम उस फर्क को बेहतर समझ सकेंगे और हम अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति के अनुसार शिक्षा का जो प्रभाव होना चाहिए उसको हम स्वीकार करेंगे। आपके विश्वविद्यालय का जो मोटो है वो भी है सा विद्या या विमुक्तये। ये अपने आप में पूरी कहानी है। दुनिया ने शिक्षा को एक व्यक्ति और समाज के सशक्तिकरण के माध्यम के रूप में देखा है और विद्या के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उन्होंने अप्रत्याशित शक्ति का संचय भी किया है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन भारतीय संस्कृति में शिक्षा सशक्तिकरण का माध्यम होने के साथ साथ मुक्ति का माध्यम भी है, आजादी का माध्यम भी है। सा विद्या या विमुक्तये, काहे से मुक्ति? हम जहां कहीं भी जिस परिवार में पैदा होते हैं, जिस समाज में पैदा होते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें जन्म के साथ मिलती हैं और जब हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं और शिक्षा प्राप्त करने के बाद निकलते हैं तो उसको क्या कहा गया है हमारे यहाँ? तद्वितीय जन्म। ये दूसरा जन्म है। अर्थात अगर वही पूर्वाग्रह, अगर वही मानसिकता जिसके साथ हमने विश्वविद्यालय में प्रवेश किया था, अगर हम उससे मुक्ति नहीं पाते और हमारा दृष्टिकोण व्यापक नहीं बनता, परिवार में तो ममत्व होता है, परिवार में एक दूसरे के बीच में जन्म के आधार पर, खून के आधार पर एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से रिश्ता बनता है। लेकिन जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है? तेजस्विनावधि तमस्तु। शिक्षा विद्या के फल स्वरूप आपके अंदर एक तेज प्रकाशित होना चाहिए और वो तेज केवल आपके जीवन को प्रकाशित ना करे बल्कि वो तेज पूरे समाज में अपनी रोशनी फैलाए। ये विद्या का उद्देश्य होता है।
बिहार आने के बाद ये पहला दीक्षांत समारोह है जिसमें मैं भाग ले रहा हूं। और मैं कुछ बातें बिल्कुल दिल से आपसे कहना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति में अगर हमारा विश्वास, हम भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हमारी संस्कृति दुनिया की प्राचीनतम संस्कृति है। हमसे पहले भी संस्कृतियां हुई, लेकिन आज जैसे यूनान है, जैसे मिस्र है, जिनकी संस्कृतियां शायद हमसे भी पुरानी थी, लेकिन आज के यूनान का अपनी प्राचीन संस्कृति से कोई रिश्ता नहीं है। आज के मिस्र का अपनी पुरानी संस्कृति से कोई रिश्ता नहीं है। प्राचीन संस्कृतियों में भारत है, जहां वो मूल्य और आदर्श जो आज से कई हजार साल पहले भारतीयों के दिलों को भरमाते थे, प्रेरणा देते थे, आज भी वो आदर्श और मूल्य हमें उसी तरह प्रेरणा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये संस्कृति केवल प्राचीन नहीं है, इसके अंदर मृत्युंजयता भी है, इसके अंदर डायनामिज्म भी है, इसके अंदर ये शक्ति है कि ये अपने आप का नवीनीकरण कर सकती है। और ये संस्कृति के जिंदा रहने का कारण क्या है? इसकी निरंतरता का कारण क्या है? पूरी दुनिया पे आप नजर डालिए, संस्कृतियां परिभाषित होती हैं, मेरी खाल का रंग क्या है, मैं क्या भाषा बोलता हूं, मेरी जो आस्था है, जो विश्वास है, दैविक दिव्य शक्ति के प्रति, उसके लिए मैं किस तरह उसकी अभिव्यक्ति करता हूं। भारत के मनीषियों ने, महर्षियों ने, मुनियों ने इस आधार पर भारतीय संस्कृति को परिभाषित करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अगर इस आधार पे कि आप क्या भाषा बोलते हैं या कैसे इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या आपकी त्वचा का रंग क्या है, अगर इससे परिभाषित करेंगे तो बहुत से लोग बाहर रह जाएंगे, वो दूसरे बन जाएंगे, और जब दूसरे बनेंगे तो फिर आपस में संदेह होगा, संघर्ष होगा, हिंसा होगी। उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या कहा? हमारी संस्कृति परिभाषित होगी आत्मा से। आत्मा केवल इंसानों में नहीं, ये जो आपके पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, चाहे पानी के हों चाहे खुश्की के हों, उनके अंदर भी आत्मा है। और इसीलिए भारत ने कहा वसुदेव कुटुंबकम, मतलब केवल इंसान नहीं हमारा परिवार है, पूरा यूनिवर्स हमारा परिवार। तो फिर मैं आपको, आप नौजवान हैं, आपके कंधों पे जिम्मेदारी आनी है आने वाले भारत की। माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी हमने हाल में अमृत महोत्सव मनाया और अब हम अमृत काल में जी रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत काल का मतलब है कि देश की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक भारत दुनिया के विकसित देशों की लाइन में अग्रणी तौर पे खड़ा होना चाहिए। वो काम हम थोड़े सहायक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मंच पे बैठे हुए लोग वो काम नहीं कर सकते। वो काम आपको करना है, और जब आपको ये महत्वपूर्ण कार्य करना है तो आपको अपने आप से भी ये सवाल करना पड़ेगा कि आप हैं कौन? मैं भारतीय हूं, और भारतीय होने के नाते मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरी संस्कृति मुझे क्या बताती है?
मैं अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करता, मैं आपके कुल गीत का मैं जो शब्द प्रयोग हुए हैं उसका इस्तेमाल करता हूं। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, मार्ग को रुद्ध करें, विज्ञानी प्रज्ञा से निर्मित समाज हो, यही हमारी कल्पना, यही हमारी साधना। तो आप कुल गीत में क्या पढ़ते हैं? हम जाति को रद्द करते हैं, हम धर्म के नाम पे पहचान को, वो मेरा रिश्ता दिव्य शक्ति से है, वो मेरी सार्वजनिक पहचान नहीं हो सकती। भाषा, हमारे देश में तो अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा है, स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते, नाना देव अर्चने युक्ता, नाना कर्माणि कुर्वते। भारत की महिलाएं, भारत के पुरुष अनेक भाषाएं बोलते हैं, उनकी आस्था की अभिव्यक्ति के तरीके अलग अलग हैं, उनके रस्मों रिवाज अलग अलग हैं, लेकिन इस विभिन्नता से भारत कभी परेशान नहीं हुआ। भारत ने इस विभिन्नता को अपनी एकता के रूप में इस्तेमाल किया, उसको सुदृढ़ करने के लिए इस्तेमाल किया। क्या, क्यों? क्योंकि हमारे जो थॉट लीडर, जो हमारे मनीषी थे, उन्होंने हमें बताया कि जो भी विविधता आपको नजर आती है, इसको स्वीकार करो, इसका आदर करो, लेकिन ये जान लो कि ये सामने से नजर आने वाली विविधता के पीछे छुपी हुई मौलिक एकता है। यदा भूता पृथक भावा मेकस्थवन उपश्यति तत्एवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। इस सारी विविधता और अनेकता जो हमें नजर आती है, इसका सम्मान करना है, इसको स्वीकार करना है, ये नैसर्गिक है। लेकिन ये गलती कभी मत करिएगा कि ये जीवन का सच है। जीवन का सच में इतना शानदार हमारे उपनिषद में बताया गया है, मनसा एवा इदम आपता व्ययम नेहा नाना अस्ति किंचना मृत्यो सा मृत्यु गच्छति या इहा नाने वा पश्यति। एक तरफ हमें कहा गया कि इस विविधता को स्वीकार करो, सम्मान करो, दूसरी तरफ कहा गया कि इसको सच कभी मत जानना। जो कोई इसको सच जानेगा, इस विविधता को, और इसके कारण अपने बीच में दीवारें खड़ी करेगा, वो मृत्यु से मृत्यु में भ्रमण करेगा, उसको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हमारी पहचान क्या है? भारत भूमि ने हमें जो पहचान दी है, हमारे महर्षियों ने, हमारे मनीषियों ने, ये शरीर हमारा, ये तो क्या क्या कहते हैं वैष्णव साहब, 5 एलिमेंट्स, तत्व हैं जी, 5 तत्व हैं। ये तो मैं कौन हूं, इसका जवाब ऐसा सुंदर दिया है। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न चा श्रोत्र जीवे न चा घ्राण नेत्रे न चा व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। मैं क्या हूं? मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं यादव हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं किस जाति में पैदा हुआ हूं? वो जाति वास्तविकता है। विविधता, उस विविधता को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारा दर्शन, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति हमें ये बताती है कि इसके आधार पर दीवारें नहीं खड़ी की जा सकती। हम भारतीय हैं और भारतीय भारत का जो दर्शन है वो हमें ये बताता है कि हम पूरी दुनिया को अपने परिवार के रूप में देखते हैं। आप गौर कीजिएगा, पश्चिम के बाहर जिन देशों ने अपनी
आणविक क्षमता, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को डेवलप किया। पश्चिम ने हमने किया, हम पर भी शोर मचाया, लेकिन हमारे लिए उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भारत इस शक्ति का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल कर सकता है। वो ये तो चाहते थे कि ये शक्ति हमारे पास ना आए, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर ये आरोप, जो उन्होंने औरों के ऊपर ये आरोप लगाए कि दूसरे लोग उसका गैर जिम्मेदारी के साथ उसका प्रयोग कर सकते हैं, हमारे ऊपर यह आरोप नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भारत की सभ्यता ऐसी है, भारत की संस्कृति ऐसी है। हम तो मानव के शरीर को, उसको देवालय समझते हैं। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। हमने इतिहास में कभी किसी के ऊपर भी को इस नज़र से नहीं देखा कि हम उनकी भूमि को हड़प कर जाएं, हम उनके ऊपर कब्जा कर लें, हम उनको अपना गुलाम बना लें। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब भारत दुनिया में केवल दार्शनिक तौर पे नहीं, आर्थिक तौर से भी बड़ी शक्ति था। उस समय भी हमने कभी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्यों हमें हमारी संस्कृति ये इसकी इजाज़त ही नहीं देती। अब आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप बहुत देर सुबह से बैठे हुए हैं, तो मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता हूँ इस समय, लेकिन मैं आखिर में आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति में शिक्षा का उद्देश्य क्या है। आप अक्सर सुनते होंगे जब माँ सरस्वती की आराधना की जाती है, या कुंदेदु तुषार हार धवला या शुभ वस्त्र वेरता, तो क्या है उसमें ये बताया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य है शरीर की शुचिता। आप उस श्लोक को गौर से पढ़िए, वो केवल आराधना नहीं है। आराधना का मतलब है हमें ऐसा आचरण करना है, शरीर की शुचिता, मन की शुद्धता, आत्मा की पावनता, और उसके साथ साथ वाक सुबोधिता की कला। ये शिक्षा का माध्यम है, शिक्षा का माध्यम है, शिक्षा का उद्देश्य है कि हम ये माने आज जो ये डिग्री आपने ली है, ये आपका दूसरा जन्म हुआ। अब आप ये यो वे भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। विद्या ग्रहण करने के बाद आपके मानस का जो विस्तार होता है, उससे जो आपकी नज़र में आपकी दृष्टि, दूर दृष्टि भी पैदा होती है और सब आपको अपने नज़र आते हैं। ये हमारे यहाँ शिक्षा का उद्देश्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि, और आपने अभी एक शपथ भी ली है जो वाइस चांसलर साहब ने आपको बोले और आपने पढ़ा कि मैं आपने जो ये विद्या अर्जित की है इसका उपयोग आप किस तरह करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो आज शपथ ली है, आने वाले दिनों में आपका आचरण उसी के अनुसार होगा। आप में से कुछ लोग और ज़्यादा उच्चतर शिक्षा के लिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग शायद अब अपना गृहस्थ आश्रम शुरू करेंगे, और उसके लिए भी हमारे यहाँ कहा गया है ब्रह्मानिष्ठो गृहस्था स्यात् तत् ज्ञान परायणा यद यद कर्मा प्रकृविता तद ब्रह्मणि समर्पयेत्। आप हर काम इस तरह करेंगे जैसे कि आप परमात्मा की मौजूदगी में वो काम कर रहे हैं, और इससे निश्चित तौर पे आपके जो काम हैं उनमें शुद्धता आएगी, आपकी सोच में पावनता आएगी, और आपके ऊपर वो जिम्मेदारी आ रही है जिस जिम्मेदारी को आपको पूरा करना है कि 2047 तक भारत को विकसित अग्रणी देशों की लाइन में इतना काम करना है कि भारत उस जगह पर पहुंच जाए जहां पे हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार कर सकें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।